नमस्कार। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना अभी तक बीएमसी चुनाव को लेकर अंतिम फैसला नहीं कर पाई है। तीनों पार्टियां गठबंधन में रहकर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरेगी या एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना अलग अलग बीएमसी में अपनी किस्मत आजमाएगी। हालांकि कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने एनसीपी और शिवसेना से अलग होकर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के इस ऐलान पर अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। पिछले 20-25 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार शिवसेना को बीएमसी चुनाव में विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उद्धव ठाकरे के हाथों बीएमसी की कुर्सी खिसकने की चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में तेज हो चुकी है। इस बार राणे और राज के गठबंधन का बीएमसी में दबदबा रहने के प्रयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शरद पवार और सोनिया गांधी के चरणों में शरण लेने के बाद शिवसेना के हिंदुत्व वाले सिद्धांतों पर सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मन से प्रमुख राज ठाकरे के साथ मिलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के घेराबंदी कर ली है, जिसमें भयंकर परिणाम बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदुत्व को छोड़ मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति अपनाने से उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिव सैनिकों में रोष व्याप्त है और राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के विकल्प के रूप में शिव सैनिकों ने देखना शुरू कर दिया है, जिसकी एक झलक राज ठाकरे की औरंगाबाद जनसभा में देखने को मिल चुकी है, जिसमें हजारों शिव सैनिकों ने शामिल होकर उद्धव ठाकरे को एक कड़ा संदेश दिया है और लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति में मचे बवाल के दौरान भी शिवसेना ने ही नेताओं और पूर्व अधिकारियों द्वारा दिए गए रुझानों के अनुसार 99% शिव सैनिक राज ठाकरे के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 1% ही शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं। शिवसेना के एक पदाधिकारी ने राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले अल्टीमेटम पर शिव सैनिकों द्वारा भरपूर साथ देने की बात भी स्वीकार की थी और शिव सैनिकों द्वारा राज ठाकरे के फैसले का स्वागत करने की वजह से ही उद्धव सरकार मन से प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं कर पा रही, क्योंकि राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद दबे पांव मनसे के साथ खड़े शिव सैनिक खुलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और बीएमसी में शिवसेना के हाथों से सत्ता की कुर्सी खिसक जाएगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ शिव सैनिकों के जाने से शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है और यही वो मुख्य कारण है जो कोर्ट द्वारा दिए गए दो आदेशों के बावजूद भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं होने दे रहा है। 14 साल पुराने 2008 के एक मामले में गैर जमानती वारंट कोर्ट द्वारा जारी कर दिया गया। उसके बाद 2018 के एक मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया, लेकिन उद्धव की पुलिस मन से प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार करने वाला कदम नहीं उठा पा रही है, जिसका मुख्य कारण बीएमसी चुनाव और राज ठाकरे के साथ दबे पांव खड़े शिव सैनिक हैं, जो राज ठाकरे की गिरफ्तारी बाद शिवसेना के राजनीतिक भविष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को गिरफ्तार करने के आदेश नहीं दे रहे हैं। फिर हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी की रणनीति के आगे बढ़ाते हुए लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुख्य राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी नींव मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया। तो उद्धव ठाकरे के फैसलों से नाराज शिव सैनिका ने राज ठाकरे के हौसला और दबी आवाज में मनसे का साथ देने वाला फैसला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज ठाकरे की औरंगाबाद महाजनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी और इसी जनसभा में शिवसेना की उमड़ी भीड़ को देखने के बाद उद्धव ठाकरे ने दबे पांव मस्जिदों सहित सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों की आवाज कम करने और अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने वाला फैसला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उद्धव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मुंबई में मौजूद लगभग 1140 मस्जिदों को स्पीकरों में होने वाली अजान की आवाज धीमी करने के लिए एक्शन लिया और उसी का परिणाम रहा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाइयां होनी शुरू हुई और इसी के साथ
मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले मनसे के कार्यकर्ताओं को जेल में डालने वाला कदम भी उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र पुलिस ने उठाया। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।